सो डू वी रियली नीड मल्टीविटामिन्स इन आवर डाइट? क्या हमें मल्टीविटामिन अपनी डाइट में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कुछ पेशेंट सोचते हैं कि डॉक्टर हमें बार बार मल्टीविटामिन क्यों लिख रहा है। कुछ कहते हैं कि मल्टीविटामिन दे दो, हमें उससे भूख लगती है, हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है। तो एक ये बहुत बड़ा एक मिथ हो गया है, कॉन्सेप्ट हो गया है कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, मल्टीविटामिन ले या ना ले। कुछ कहते हैं कि हमें डेली मल्टीविटामिन लेना चाहिए, कुछ ब्रांड्स बोलते हैं कि डेली लो, कुछ कहते हैं कि मल्टीविटामिन मत लो। इसके पीछे सच्चाई क्या है, किसको मल्टीविटामिन लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, यह आज मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं डॉक्टर सूर्या और आज मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीविटामिन हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है या नहीं। विटामिन्स हमारे बॉडी में कौन कौन से होते हैं, लाइक डाइट के थ्रू या फिर किसी और के थ्रू हमारी बॉडी में बनते हैं, कौन कौन से होते हैं, लाइक विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई। एंड इसके अलावा मल्टी मिनरल्स भी होते हैं, लाइक ओमेगा 3, आयरन हो गए, कैल्शियम हो गए, ये सारे मिनरल्स होते हैं। विटामिन ए अगर आपकी बॉडी में कम होता है तो उससे क्या हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। विटामिन बी के अंदर भी बहुत सारे विटामिन आते हैं, लाइक B1, B2, B3, B5, B6, B7। एंड इसकी वजह से आपकी विटामिन बी क्या करता है, आपके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हेल्प करता है या आपके हेयर लॉस नहीं होने देता है। विटामिन सी क्या करता है, विटामिन सी आपकी स्किन को हेल्दी रखने की कोशिश करता है, आपकी बिकॉज विटामिन सी कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो आपकी स्किन हेल्दी होती है। अगर कोई चोट लगी तो आपकी हीलिंग में हेल्प करता है। विटामिन डी आपके बोन के लिए अच्छा होता है, विटामिन डी आपके ब्लड के लिए अच्छा होता है, वो सेल मेम्ब्रेन को इंटैक्ट रखने में मदद करता है, जिसकी वजह से आपकी ब्लीडिंग नहीं होती है। एंड कैल्शियम एंड आयरन, ये सारी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब ये बात उठती है कि आपको ये मल्टीविटामिन्स या मिनरल्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और किसको लेना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, लाइक आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हो, या आपके अंदर एनर्जी नहीं है, या आपको नींद ठीक से नहीं आ रही, या आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, आपका जब भी खाना खाते हो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, इन दिस सिनारियो आप मल्टीविटामिन्स ले सकते हो। और ये भी एक बात होती है कि किस किस को ये मल्टीविटामिन्स डेली बेसिस पे लेना चाहिए। अगर आप नॉर्मल बंदे हो मैं आपको सजेस्ट करूँगा मल्टीविटामिन ना लो। बट किसको लेना चाहिए, जैसे कि अगर आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है, या आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो, उस सिनारियो में आपको मल्टीविटामिन्स एंड मल्टी मिनरल्स लेना चाहिए। या फिर जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम है, लाइक उनको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, या फिर वो उनको लीवर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, इन दैट सिनारियो आपको मल्टीविटामिन लेना चाहिए। और जैसे ओल्ड एज के अंदर आपका डाइजेशन सिस्टम वीक हो जाता है, एब्जॉर्प्शन वीक हो जाता है, इन दैट केस यू कैन ऑल्सो टेक अ मल्टीविटामिन। और अगर आप नॉर्मल बंदे हो आपको कितना मल्टीविटामिन लेना चाहिए, बिकॉज सबसे मेन क्वेश्चन ये होता है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ मल्टीविटामिन लेते हैं, उनकी स्किन अच्छी होती है, उनके हेयर अच्छे होते हैं। वो सब ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट है, उसके पीछे मत भागिए। मैं आपको बताऊंगा मल्टीविटामिन, अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल हो, अगर हरी सब्जियां ले रहे हो, या फिर आप नॉर्मल अपनी डाइट में प्रोटीन लेते हो, या फिर नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन जितनी भी डाइट लेते हो, अगर आपके अंदर डाइट अच्छे से लेने के बाद सारे विटामिन जा रहे हैं, आपको मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप स्ट्रिक्ट डाइट पे हो, लाइक अगर आप वीगन हो, आप कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हो आपके वेट लॉस के लिए या फिर वेट गेन के लिए, इन दैट केस आपको मल्टीविटामिन रिक्वायर्ड होती है। बट अगर आप होल डाइट लेते हो, पूरी अच्छे से डाइट का ख्याल रखते हो, आपको मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं है। द कंक्लूजन इज दैट मल्टीविटामिन इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर द पर्सन हु आर अ क्रोनिक डिसीज एंड ओनली फॉर डेफिशिएंट पेशेंट, उन्हीं को मल्टीविटामिन लेना चाहिए। अदरवाइज नॉर्मल सिनेरियो में देखा है मल्टीविटामिन हर किसी को नहीं लेना चाहिए। सो दिस इज़ द टुडेज़ वीडियो। फॉर ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ऐसी और वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। थैंक यू।